आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। ये होता क्या है? उच्च रक्तचाप को ही और हाई ब्लड प्रेशर को ही हाइपरटेंशन कहते हैं। हार्ट जो है वो ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है, लेकिन जब ब्लड में प्रेशर आ जाता है, आर्टरी में प्रेशर आ जाता है, तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है और इससे हार्ट में बर्डन आ जाता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये खतरा है, बहुत डेंजरस है एक्चुअल में। लोग आजकल इसे सामान्यतः लेने लगे हैं। अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, हाइपरटेंशन को बहुत लाइटली लिया गया, इसको ट्रीट नहीं किया गया अच्छे से, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं की गई, तो फिर हार्ट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाएंगे। हार्ट में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। ऑब्वियसली ये डायरेक्ट ही हार्ट से ही कंट्रोल हो रहा है सारा का सारा। तो अब देखते हैं इसके स्टेजेस क्या है। इसे हम 4 स्टेजेस में समझ सकते हैं। जो हायर रेंज है उसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, जो कि हार्ट मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को मेजर करता है। और लोअर रेंज को कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, जो हार्ट मसल्स के रिलैक्सेशन को मेजर करता है। तो जो नॉर्मल रेंज है वो है 120 टू 80। यदि ये है तो आप नॉर्मल हैं, लेकिन इससे ज़्यादा है 120 से ज़्यादा है टिल 140/90, तो आप माइल्ड मतलब प्री हाइपरटेंशन के पेशेंट हो चुके हैं। मतलब अब आपको डेफिनेटली अपने डाइट में और अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने ही पड़ेंगे। और होता है थर्ड स्टेज है मॉडरेट, या फिर इसको एक्चुअल में स्टेज 1 का कहते हैं हाइपरटेंशन के लिए, जो कि 140 से रेंज बढ़कर 160 से 100 तक की आ जाती है। तो ये आप एक रिस्क वाले में है, मतलब आपको डाइट मॉडिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा, साथ में मेडिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। और इससे ऊपर जाता है यदि 160 आपका सिस्टोली और 100 डायस्टोलिक हुआ, इससे ऊपर हुआ तो आप बहुत डेंजर वाली कंडीशन में हैं। तो ज़रूर इसको आप ऑब्जर्व करते रहें, आपका ब्लड प्रेशर बीच बीच में चेक करते रहें। डायस्टोलिक प्रेशर यदि बढ़ता है तो ये ज़्यादा डेंजरस होता है, लेकिन सिर्फ मेडिकेशन किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। आपको अपना डाइट और लाइफस्टाइल सही रखना ही पड़ेगा। देखते हैं इससे रिस्क क्या है। यदि हाइपरटेंशन कंट्रोल नहीं है, आपका बीपी कंट्रोल नहीं है, तो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम आएगी। आपकी हार्ट की प्रॉब्लम आनी डेफिनेटली है, इसलिए इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? ऑब्वियसली सबसे पहले है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल कैसी है? जैसे कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मशीन्स एंड गैजेट्स का यूज़ करते हैं, बहुत से सर्वेंट होते हैं, तो लेज़ीनेस आ जाती है, अपना वर्क खुद नहीं कर रहे हैं, तो बॉडी थोड़ी स्टीफ हो जाती है। दूसरा है डाइट। ऑब्वियसली डाइट में हमारा जंक फूड आ जाता है, बहुत ज़्यादा फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं होता है। डाइट सही नहीं रहेगा तो फिर ओबेसिटी की प्रॉब्लम आएगी। मोटापा आया मीन्स ओवरवेट आया तो फिर डायबिटीज अगेन। तो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है, इसकी वजह से हाई सॉल्ट लेते हैं। बहुत से लोग अल्कोहल और स्मोकिंग को अपना लाइफ सिंबल मानते हैं, स्टेटस सिंबल मानते हैं। इनसफिशिएंट कंजप्शन ऑफ कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम भी कह सकते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, स्ट्रेस भी एक रीज़न है। एजिंग कह सकते हैं। और क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम यदि कुछ हो तो। कोई भी बीमारी ना अकेले नहीं आती है, अगर वो आती है, वो आ रही है, रेडी है, तो उसके पीछे पूरी पलटन होती है जो दस्तक देगी नेक्स्ट में। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? बेस्ट सॉल्यूशन है अपनी लाइफस्टाइल तुरंत चेंज करें। चाहे आपको हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है या नहीं है, लाइफस्टाइल सही होनी चाहिए, डाइट सही होना चाहिए। आप प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं। पहले तो अपना कोलेस्ट्रॉल, फैट कंट्रोल करना होगा। सॉल्ट कितना ले रहे हैं वो देखिए। ओवरवेट है तो वेट एकदम कंट्रोल करिए। कार्ब्स कंट्रोल करना होगा। प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल ये एडिक्वेट अमाउंट में जितनी ज़रूरत है वो चाहिए ही चाहिए। क्या क्या नहीं खाना है, कंट्रोल कहाँ करना है? सबसे पहले तो ऑब्वियसली फैट और सैचुरेटेड जो कोलेस्ट्रॉल है वो उसमें कंट्रोल होना चाहिए। कच्ची घानी का तेल यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है रिसर्च जो कहता है कि सोडियम जो है वो इन्फ्लुएंस करती है ब्लड प्रेशर को,
तो अपने सोडियम को, सॉल्ट को, कॉमन सॉल्ट जो कि सोडियम क्लोराइड होता है, उसे कंट्रोल करें। यदि माइल्ड है तो लाइट ले सकते हैं, उससे ज़्यादा है सॉल्ट लेना रिस्ट्रिक्शन है। इसके बाद में प्रिजर्वेटिव होता है, बेकिंग सोडा होता है, पैक्ड फूड है, सॉस, पापड़, अचार, चटनी, हाई सॉल्टेड फूड हो गए, बटर, फास्ट फूड, वेफर्स, नमकीन, चीज़, फ्राइड चीज़ें, इन सब को कंट्रोल करना, इन सब में को कोशिश करें अवॉइड ही करें। और मेडिसिन भी जिसमें सोडियम होता है उसे भी अवॉइड करना है। इन सब के साथ में आपका वेट कंट्रोल डेफिनेटली हो जाएगा। अब खाना क्या है, डाइटरी मॉडिफिकेशन क्या होना चाहिए, कार्ब्स ऑब्वियसली कंट्रोल होगा। अब प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स ये एडिक्वेट अमाउंट में चाहिए ही चाहिए। ऑयल के बजाय कच्ची घानी का नॉन रिफाइंड ऑयल यूज़ करना है। जितना हो सके स्प्राउट्स, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, फ्रेश वेजिटेबल्स हो गए, इसका यूज़ करना है। और ग्रेन्स में होल ग्रेन ही यूज़ करना है, मल्टीग्रेन्स की चपाती, क्योंकि आप सबको भी पता है कि हेल्दी फूड क्या है हमारे लिए। थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं, बट पता सभी को है कि क्या अच्छा है खाने के लिए। और साथ में एक्सरसाइज ज़रूर करें, लाइट एक्सरसाइज से शुरू करें या वॉक से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे वॉक को बढ़ा दीजिए, तेज़ चलिए, फिर एक्सरसाइज करिए, तो लाइफस्टाइल चेंज होगी, तो ऑब्वियसली आप इन सब से बच सकते हैं। इसके लक्षण होते हैं लगातार सिर दर्द होना, थकान महसूस होना, डिगीनेस फील होना। अभी आप मज़े से अनहेल्दी फूड खाते हैं स्वाद के लिए, अंदाज़ा भी नहीं है कि कितना नुकसान है फ्यूचर में। जैसे फ्राइड फूड, जंक फूड, पैक्ड फूड बहुत मज़े से खाते हैं और बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और फिर रिस्ट्रिक्शंस, यदि कुछ प्रॉब्लम आ गई ऑब्वियसली आएगी, केयरलेस होंगे तो प्रॉब्लम आएगी, फिर रिस्ट्रिक्शन होगा, डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे, फिर कह देंगे कि नहीं आजकल तो ये आम बात है ना, 30+ 40+ के बाद डायबिटीज़ होना, ओबेसिटी होना, हार्ट की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, ये आम है। तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि हम केयरलेस हैं, कह देते हैं कि सामान्य हैं। अगर आपको अभी ये प्रॉब्लम नहीं भी है तो बिंदास लाइफस्टाइल को छोड़कर ध्यान दे, खुद का जीवन बेहतर होना चाहिए, क्योंकि आपका हेल्थ सही है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। खुद को ऑब्जर्व करें, आप खुद को देखें आपके लिए लाइफस्टाइल कैसी है, फिजिकल वर्कआउट करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं एक्चुअल में, और क्या खाना चाहिए ये पता है, तो आप अपने डॉक्टर खुद हैं। आपसे बेहतर खुद को कोई और नहीं जानता, तो खुद को ऑब्जर्व करें कि कैसा है अभी आपका लाइफस्टाइल, क्या खा रहे हैं और सच में वो क्या हेल्दी है। तो अपना ध्यान खुद रखिए और अपनों का भी। आप जितना अपना ध्यान रख सकते हैं कोई और नहीं रख सकता है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्यम बलम सुखम आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। अर्थात व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है। स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। धन्यवाद।